चिड़िया, कबूतर, तोता और कालू कौवा अपने बच्चों के लिए दाना लेने घर से निकले थे, मगर आज उन्हें कुछ भी खाने को ना मिला था। वो उड़ते हुए जंगल से बाहर इंसानों की बस्ती की तरफ निकल जाते हैं और फिर अचानक कालू कौवे की नजर एक घर की छत पर जाती है। उसे वहाँ कुछ दाने नजर आते हैं। वो देखें, वहाँ किसान की पत्नी ने छत पर दाना बिखेर रखा है। कौवे भैया, कहीं कोई जाल ना हो। नहीं, किसान की पत्नी बहुत दयालु है। वो हर रोज अपनी छत पर पक्षियों के लिए दाना डालती है। फिर वो सब छत पर दाना खाने के लिए उतरते हैं। आज के दौर में भी कोई इतना दयालु हो सकता है जो मुफ्त में पक्षियों को दाना खिलाए। थोड़ी दूर बैठी किसान की पत्नी पक्षियों की बातें सुन रही थी। खा लें, ये दाना आपके लिए ही है। अगर हम इंसान पेट भर कर खाते हैं तो आप पक्षी क्यों ना खाएं? माँ जी, मैंने सुना था कि कुछ कुछ इंसान बहुत अच्छे होते हैं और आज देख भी लिया। मैं जा रहा हूँ, शाम को देर से आऊँगा। अपनी पत्नी से ऐसा कहते हुए किसान अपनी बैलगाड़ी जोतकर खेतों की तरफ चला जाता है। पक्षी भी पेट भर के दाना खा लेते हैं और अपने अपने बच्चों के लिए दाना लेकर वापस घरों को चले जाते हैं। ऐसे ही समय गुजरता गया। किसान की पत्नी रोज पक्षियों को दाना डाल देती। सब पक्षी बहुत खुश थे। वो दाना खाते और अपने बच्चों के लिए लेकर शाम को घरों को लौट जाते। एक दिन की बात है, जब किसान अपने खेत में काम कर रहा था कि एक जहरीला नाग किसान को काट लेता है और किसान की मृत्यु हो जाती है। किसान की पत्नी अकेली रह जाती है और घर में आहिस्ता आहिस्ता दाना पानी खत्म हो जाता है। कई दिनों के बाद पक्षी जब किसान की पत्नी के घर दाना खाने आते हैं तो छत पर दाना ना देखकर बहुत निराश हो जाते हैं। वो सब किसान के घर आंगन में एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। घर भी खाली खाली है और किसान की पत्नी भी नजर नहीं आ रही। चिड़िया ने अभी इतना ही कहा था कि सफेद साड़ी में लिपटी किसान की पत्नी कमरे से बाहर आती है। मुझे माफ करना मेरे पक्षी दोस्तों, मैं अब आपको दाना नहीं दे सकूंगी क्योंकि कल से मेरा छोटू भी भूखा है। मेरे पति को नाग ने डस लिया और वो मर गए। बहुत बुरा हुआ माँ जी। मुझे तो पहले ही शक हुआ था कि कुछ ना कुछ हुआ है जो आज आपने हमारे लिए दाना नहीं डाला। घर में वही कमाने वाले थे, मेरे छोटू के लिए दूध भी नहीं है। ऐसा कहते हुए किसान की पत्नी रोने लग जाती है। चिड़िया, किसान की पत्नी ने हमेशा हमारा साथ दिया है और आज इस मुश्किल की घड़ी में इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। कुछ करना होगा, हमें कुछ करना होगा। हमें क्या करना है मुझे पता है, आप सब मेरे साथ आइए। फिर कालू कौवा अपने दोस्तों को साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। कौवा घने जंगल से गुजरता हुआ अपने दोस्तों को पहाड़ों की तरफ ले जाता है और एक पुरानी गुफा के पास जाकर वो सब बैठ जाते हैं। कालू, हमें कुछ पता नहीं चल रहा कि आप कैसे किसान की पत्नी की मदद करने वाले हो। मैं आपको सब बताता हूँ। चिड़िया बहन, आप मेरे साथ चलें, हमें उस गुफा में जाना है और आप दोनों यहीं बैठें। फिर कालू कौवा चिड़िया रानी को साथ लेकर गुफा में जाता है। पुरानी गुफा में अंधेरा था, मगर एक कोने में कुछ चमक रहा था। चिड़िया, वो हीरा है। मैं जब पिछली बार इस गुफा में रुका था तो तब मैंने ये देखा था। तो इसका मतलब हम ये हीरा किसान की पत्नी को देंगे।
हाँ, ये बहुत कीमती होता है। इंसान तो इसे ढूंढने के लिए पहाड़ों को खोदते हैं। कालू, मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हम भी किसान की पत्नी के किसी काम आएंगे। ये कीमती हीरा हमारे तो किसी काम का नहीं है। फिर कालू कौवा और चिड़िया कीमती हीरा उठाते हैं और गुफा से बाहर निकलते हैं। दूसरे दोस्त भी चिड़िया और कौवे के पीछे पीछे उड़ते हैं। थोड़ी ही देर में वो सब फिर से किसान की पत्नी के पास पहुंच जाते हैं। मुझे पता है आप भूखे हैं, मगर मेरा विश्वास जानिए। मेरे पास अगर कुछ होता तो मैं आपको जरूर देती। हमें सब पता है और आप पर विश्वास भी है। हम आपकी मदद करने आए हैं। ये सुनकर कई दिनों के बाद किसान की पत्नी हंसने लग जाती है। आप पक्षी मेरी क्या मदद करेंगे? आप तो बहुत मासूम और छोटे हैं। हम इंसानों की ज़रूरतें बहुत बड़ी बड़ी। माँ जी, हम छोटे जरूर हैं, मगर हमारे अंदर दिल बहुत बड़े बड़े हैं। अगर सच्चे दिल से हम किसी का अच्छा सोचें तो ऊपर वाला मदद करता है। ये देखें, हम आपके लिए कीमती हीरा लेकर आए हैं। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की इस बात पर एक लाइक तो बनता ही है, तो आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें। इतना चमकदार कीमती हीरा देखकर किसान की पत्नी की आंखें तो खुली की खुली रह जाती हैं। क्या सच में ये कीमती हीरा है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। आप इसे लेकर सुनार के पास जाइए और उसे बेचकर अपनी जरूरतें पूरी करें। और माँ जी, हमें ना भूल जाना, जो मजा हमें आपकी छत से दाना खाने में आता है वो कहीं नहीं आता। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपको भूल जाऊं, जब मेरे किसी रिश्तेदार, दोस्त, किसी पड़ोसी ने मेरा नहीं सोचा तो आपने मुझे याद रखा। मैं कैसे आपको भूल सकती हूँ। फिर किसान की पत्नी वो कीमती हीरा लेकर सुनार के पास जाती है। बूढ़े सुनार ने तो पहली बार इतना कीमती हीरा देखा था। वो हीरा देखकर हैरान हो जाता है। ऐसा हीरा तो लाखों में एक होता है। ये सच में बहुत कीमती है। फिर वो सुनार किसान की पत्नी को ढेर सारे पैसे दे देता है और किसान की पत्नी खुशी खुशी अपने घर लौट जाती है। घर जाकर वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है और घर के चूल्हे में आग जलाती है। फिर कुछ दिनों बाद किसान की पत्नी कुछ पैसों से एक छोटा सा काम शुरू कर लेती है। वो बस्ती में एक गोलगप्पों की रेहड़ी लगा लेती है। वो मेहनत और ईमानदारी से काम करती है। क्या छोटे क्या बड़े, सबको किसान की पत्नी के गोलगप्पे बहुत पसंद आते हैं। ऐसे किसान की पत्नी के दिन बदल जाते हैं और फिर से खुशियाँ उसके दरवाजे पर दस्तक देती हैं। पक्षी जा रहे थे कि किसान की पत्नी को गोलगप्पे बेचते देखकर वहाँ आते हैं। माँ जी, आपको ये काम भी आता है? हाँ, मैंने ये सब अपनी माँ से सीखा था और आज ये काम मेरे काम आ गया। ये सब आपकी वजह से ही मुमकिन हुआ। और हमारा दाना मिलेगा ना हमें? क्यों नहीं, आज तो मैंने आपके लिए मीठे फल रखे हुए हैं। फिर किसान की पत्नी पक्षियों को मीठे फल देती है और वो सब खुशी खुशी अपने जंगल चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, हमेशा दूसरों की मदद करो, क्योंकि एक दूसरे की मदद करने से दुख बट जाते हैं। आपका धन्यवाद। वो माँ बेटा अपने घर में बैठे हुए थे। मम्मा, मम्मा, क्या इस बार फिर मेरा जन्मदिन हम घर में ही मनाएंगे? मम्मा, क्या इस बार फिर कोई भी दूसरा पक्षी मुझे मेरा जन्मदिन विश करने नहीं आएगा? और खिलौने तो मुझे कभी नहीं मिले और मुझे पता है बर्थडे कैप तो मुझे कभी नहीं मिलेगा।
वो छोटा कुक्कू एक ही सांस में अपनी मम्मा से कई सवाल करता है जिनका जवाब उसकी मम्मा के पास ना था। हम इस बार आपके जन्मदिन पर मीठा हलवा बनाएंगे। मम्मा, आप यही कहने वाली हैं, मुझे नहीं खाना मीठा हलवा। आपके पापा को मीठा हलवा बहुत पसंद था। ये बात आप हर साल करती हैं मम्मा। बेटा, हम गरीब हैं, आपके पापा नहीं हैं। अगर आपके पापा होते तो वो भी आपके लिए तरह तरह के गिफ्ट लेकर आते और सब कुछ जो आप मांगते। अब चलो बेटा, मुझे पानी पीना है, नदी पर चलते हैं। फिर वो माँ बेटा नदी पर चले जाते हैं। गोरी कव्वी और उसका बेटा जग्गू भी नदी पर ही थे। कुकू, कल तुम्हारा भी जन्मदिन है और मेरा भी। तुम देखना, इस बार फिर सब पक्षी मेरे घर ही आएंगे। आएंगे क्यों नहीं, तुम्हारे पापा बड़े वाला केक लेने गए हैं बाजार में। और कुकू, मेरे लिए मेरे पापा बर्थडे कैप भी लाएंगे और साथ मेरे खेलने के लिए चाबी वाला एरोप्लेन भी। मुझे तो बहुत मजा आने वाला है। आप अमीर पक्षी हैं गोरी बहन, आप ये सब कर सकते हैं। सारे जंगल की चोरियां कर कर के बहुत माल इकट्ठा कर रखा है आपने। जग्गू, क्या आप मुझे भी अपने एरोप्लेन से खेलने देंगे? नहीं, ऐसे मेरा एरोप्लेन खराब हो जाएगा। कुकू, तुम आ जाना, जग्गू को खेलते हुए देख लेना। और हाँ, अपनी मम्मा को साथ न लाना। ये तो शक्ल से ही गरीब परिवार से लगती है। अनसल्यूट ना करवा देना मेरी। ऐसे गोरी कव्वी अपनी बढ़ाइयाँ करने के बाद वहाँ से चली जाती है। कुकू रोने लग जाता है। अरे कुकू, मेरे बेटे, मैं कैसे आपको समझाऊं? वो इसलिए तो ये सब आपके सामने बोल रही थी कि आप अपनी मम्मा को तंग करो। हम क्यों गरीब हैं? मेरा क्या दोष है जब मुझे ये सब नहीं मिलता? चलो बेटा, अब चलें, शाम भी होने ही वाली है। फिर वो माँ बेटा नदी से पानी पीकर वापस घर चले जाते हैं। पापा, ये केक तो बहुत बड़ा है, मैं थोड़ा सा खा लूं? नहीं जग्गू, ऐसे ये केक खराब हो जाएगा। कल तक इंतजार करो, मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ और फिर कल जब सब पक्षी इकट्ठे होंगे तो फिर केक काटेंगे। ये एरोप्लेन एक बार चाबी देने से दूर तक जाता है, किसी दूसरे पक्षी के पास नहीं है ऐसा खिलौना। बहुत महंगा आया है। पापा, पापा, कुकू कह रहा था कि मैं उसे भी अपने जहाज के साथ खेलने दूं। ना ना, ऐसे गरीब पक्षियों से दूर ही रहते हैं। कुकू भी अपने जन्मदिन के बारे में सोचते सोचते सो जाता है। आधी रात हो जाती है। कुकू सोया हुआ था। मुझे पता है आपके पापा इस दुनिया में नहीं हैं और आपका जन्मदिन है कल। आज से मैं आपकी दोस्त हूँ। कल जन्मदिन पर मैं आपके लिए सब कुछ लेकर आऊंगी। क्या क्या लेकर आएंगी आप मेरी दोस्त? बड़ा केक, बर्थडे कैप, खिलौने, गुब्बारे, कैंडीज और ढेर सारी चीजें। और मैं अपने दोस्त का जन्मदिन ऐसे मनाऊंगी कि पूरा जंगल हैरान हो जाएगा। चॉकलेट केक लाना दोस्त, चॉकलेट केक लाना दोस्त। कुकू, मेरे बेटे, क्या हुआ है? क्या चॉकलेट केक लगा रखी है? ये तो सपना था, परंतु ये सपना कितना अच्छा था। अगर ये सच हो जाए तो कितना मजा आए। वो फिर से सो जाता है। सुबह हो जाती है। मम्मा, आज शाम मेरी दोस्त तितली मेरा जन्मदिन मनाने आएगी। देखना मम्मा, मेरी दोस्त मेरे लिए क्या क्या लेकर आती है। वो मेरे लिए चॉकलेट केक भी लाएगी और खिलौने भी। कौन दोस्त? रात सपने में वो मिली थी मुझे और मुझे वचन देकर गई है मेरी दोस्त। अच्छा, तो इस कारण रात सोए हुए आप चॉकलेट केक बोले जा रहे थे। बेटा, सपना तो सपना होता है, कभी सपने भी ऐसे सच हुए हैं। परंतु मम्मा, मेरा सपना सच्चा था। आप देखना, शाम को पता चलेगा आपको। फिर वो माँ बेटा भोजन की तलाश में चले जाते हैं। जग्गू, वो देखो सामने चिड़िया और उसका बेटा बैठे हुए हैं। चल तो जरा तंग करते हैं उन्हें। ठंडा ठंडा केक। कुकू, अगर खाना हुआ तो हमारे घर आ जाना। और आपने अगर चॉकलेट वाला केक खाना हुआ तो मेरे घर आ जाना आंटी जी।
चॉकलेट वाला केक वो कहाँ से लिया आपने? चिड़िया खामोशी से अपने बेटे की मासूमाना बातें सुन रही थी। मेरी दोस्त मेरे सपने में आई थी, वो ही लेकर आएगी शाम को मेरे लिए चॉकलेट वाला केक और खिलौने भी। वो तो पटाखे भी चलाएगी मेरे बर्थडे पर। अच्छा, तो क्या जन्मदिन भी सपनों में ही मनाना है? ऐसा कहते हुए वो माँ बेटा हंसने लग जाते हैं। मम्मा मम्मा, कुकू सपनों में केक खाएगा। मम्मा, कुकू सपनों में केक खाएगा। ये बच्चा है, आप तो जानती हो गोरी, क्यों इसका दिल बार बार तोड़ती हो आप? बताऊं, मुझे बहुत मजा आता है जब इसे दुखी देखकर तुम भी दुखी हो जाती हो। ऐसा कहते हुए गोरी और जग्गू वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया और उसका बेटा भी भोजन लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अरे कुकू, आप घर की छत पर क्यों बैठे हो बेटा? मम्मा आप जाए, मैं अपनी दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ। मेरी दोस्त को कैसे पता चलेगा कि मेरा घर कहाँ है? कुकू की मम्मा हंसते हुए घर में चली जाती है। शाम भी होने ही वाली है, न जाने मेरी दोस्त अभी तक क्यों नहीं आई। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसे चॉकलेट वाला केक ना मिला हो। वो छोटा कुकू ऐसे सोच रहा था कि अचानक से उसका ध्यान दूर जाता है। वहाँ तो कुछ तितलियाँ एक बड़ा केक लिए उसके घर की दिशा में आ रही थीं। वो बहुत खुश होता है। मम्मा मम्मा बाहर आए, मम्मा बाहर आए, मेरी दोस्त आ गई, मेरी दोस्त आ गई। वो तितलियाँ तो तेजी से उसके घर की दिशा में बढ़ रही थीं। कुकू बेटा, ये तो सच में आपकी दोस्त आ गई है। दोस्त, मुझे पहचाना क्या? मैं कौन हूँ? मैंने पहचान लिया, आप मेरे सपने में आई थी। आप मेरी दोस्त हो ना? हाँ, और ये सब मेरी सहेलियाँ, ये सब आपके लिए। अब हमें अपने घर नहीं लेकर जाओगे? आओ आओ बेटा, आप सब घर में आ जाओ। फिर वो तितलियाँ कुकू के घर में चली जाती हैं। सहेलियों, आप मेरे दोस्त के घर के बाहर ये गुब्बारे लगाकर अच्छे से सजा दो और मैं अपने दोस्त को उसके खिलौने दिखाती हूँ। फिर वो तितलियाँ कुकू के घर के बाहर गुब्बारे लगाती हैं। ये केक कैसा है? चॉकलेट केक ही कहा था ना आपने दोस्त? मम्मा चिड़िया ये सब देख बहुत हैरान थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वो ये जान गई थी कि ये जरूर भगवान की भेजी हुई तितलियां हैं। फिर जैसे ही रात होती है, पटाखे चलते हैं और आतिशबाजी होती है, जिसे देखने सब पक्षी चिड़िया के घर की दिशा में आ जाते हैं। जग्गू, ये चिड़िया के घर कैसी आतिशबाजी हो रही है? चलो तो जरा जाकर देखें। वो माँ बेटा वहाँ जाते हैं। वहाँ तो सब पक्षी इकट्ठे थे। केक सजा हुआ था, कैंडल्स जल रही थीं, खिलौने तो तरह तरह के थे। आंटी देखा, मेरी दोस्त आ गई मेरी सालगिरह मनाने। शायद मैं ना आती, परंतु गोरी कवि, मुझे आपके कारण यहाँ आना पड़ा। अगर किसी गरीब की मदद नहीं कर सकते तो उसे गरीब होने के ताने भी ना दो। गोरी बहन, केक खाओगी क्या? परंतु गोरी तो मूर्ति बनी हुई थी, वो तो कुछ बोल ना रही थी। फिर गोरी कव्वी अपने बेटे को लेकर वहाँ से भाग जाती है और सब पक्षी कुकू का जन्मदिन धूमधाम से मनाते हैं और मिलकर केक खाते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमारे आसपास बहुत से गरीब ऐसे होते हैं जो अपनी छोटी छोटी खुशियाँ भी नहीं मना सकते। हमें चाहिए कि हम अपने आसपास मौजूद गरीबों की खुशियाँ मनाने में उनकी मदद करें।